ईरान पर वर्ल्ड वॉर हमला, ट्रंप का प्लान हुआ लीक। पश्चिम एशिया के आसमान पर मंडराते तबाही के बादलों के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हड़कंप मचा दिया है। क्या अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटाने का ऐसा खतरनाक प्लान तैयार कर लिया था जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला होगा? क्या इस महाविनाशकारी हमले के खौफ से अरब के 3 सबसे अमीर और शक्तिशाली देश कांप उठे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चीन ने गुपचुप तरीके से तेहरान में अपने 16 सबसे भारी सैन्य विमान उतारकर अमेरिका का गेम ही बिगाड़ दिया है? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम खोलेंगे उस सीक्रेट कूटनीति के पन्ने जिसने दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने से वापस खींच लिया है। वर्ल्ड वॉर अटैक का सीक्रेट प्लान लीक। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े होकर वापस लौटी है। एक ऐसा हमला जो अगर होता तो इतिहास बदल जाता। एक ऐसा प्लान जिसने मिडिल ईस्ट के नक्शे को हमेशा के लिए मिटाने की तैयारी कर ली थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे सनसनीखेज बयान सामने आया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका ईरान पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा और विनाशकारी हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन आखिरी वक्त पर यह महाविनाश टल गया। पर क्यों? क्या अमेरिका पीछे हटा या खाड़ी देशों के एक फोन कॉल ने तबाही के इस बटन को दबाने से रोक दिया? ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा हमला होने वाला था। उनके मुताबिक यह हमला द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे भयानक सैन्य अटैक होता। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान हमले की गंभीरता को देख रहा था, उसे अंदाजा था कि क्या होने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल, ईरान ने ट्रंप के इन दावों पर क्या जवाब दिया है? We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We were all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran. हमले रोकने के लिए गिड़गिड़ाया ईरान। ईरान का दावा, ट्रंप का दावा झूठा। अमेरिका का प्लान ईरान के पूरे परमाणु ठिकानों, मिसाइल सिरे और सैन्य ऊर्जा ढांचे को एक ही झटके में पूरी तरह से तबाह कर देने का था। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, बस एक बटन दबाने की देरी थी। लेकिन आखिरी सेकंड में महाविनाश का यह बटन दबाने से रोक दिया गया। ट्रंप का यह दावा है कि ईरान हमला न करने की गुहार लगा रहा था। ट्रंप ने कहा, ईरान ने भी हमसे जोर देकर कहा कि वे डील करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि कई बार वो मुझसे कुछ कहते हैं और फिर जाकर कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वे नहीं चाहते कि उन पर हमला हो। उन्हें हमले की गंभीरता का अंदाजा था, क्योंकि वे इसे होते हुए देख रहे थे। ट्रंप के दावों के मुताबिक हॉर्मूज पर एक डील हो सकती है, फिर न्यूक्लियर मामले पर भी डील होगी। मैं इसे ईरान का डीन्यूक्लियराइजेशन यानी कि परमाणु हथियार खत्म करना कहता हूं। हम अभी रुके हुए हैं, हम जब चाहें ऐसा कर सकते हैं। इधर तेहरान ने ट्रंप के दावों को गलत ठहराया। उसने कहा कि अमेरिका के साथ किसी तरह का समझौता नहीं होने वाला है। अहम बात यह भी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी नहीं खुलेगा। ईरान का कहना है कि हॉर्मूज जैसा युद्ध से पहले था वैसा अब नहीं होने वाला है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा कि अगर अमेरिका कोई दुस्साहस करता है तो उन्हें निश्चित रूप से करारा जवाब मिलेगा। मुज़ाकरात बा ओमान हस्त मुतमरकज़ बर
تفاهم بر سر مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. تلاش ما این هست که در युद्ध के खौफ से घबराए अरब के 3 देश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध के बादल इतने घने हो चुके हैं कि किसी भी वक्त तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर अचानक अमेरिका के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कबूल किया कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कतर के अमीर और यूएई के शीर्ष नेतृत्व ने सीधे वॉशिंगटन फोन घुमाया। ट्रंप ने कहा, मैंने उनसे पूछा कि क्या हम ईरान पर हमला कर दें, तो उनका साफ जवाब था, नहीं, हम युद्ध नहीं, शांति की डील चाहते हैं। आखिर क्यों दुनिया के सबसे अमीर और सैन्य रूप से मजबूत अरब देश इस युद्ध से इतना घबरा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या महाशक्ति अमेरिका पीछे हट गया या फिर अरब के 3 ताकतवर देशों की एक सीक्रेट कॉल ने ट्रंप के हाथ बांध दिए? खाड़ी देशों की घबराहट की पहली और सबसे बड़ी वजह है इतिहास का वो कड़वा सबक जो उन्हें सितंबर 2019 में मिला था, जब सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको के अबकैक और खुरैस ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले हुए थे। तो सिर्फ एक रात में सऊदी का 50% से ज्यादा तेल उत्पादन ठप हो गया था। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 20% तक उछल गई थीं। ताजा आंकड़ों और खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक आज 2026 में ईरान के पास 2019 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा सटीक और लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे फतह 2, सुसाइड ड्रोन, शाहिद 136 भी मौजूद है। अरब देशों को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर अमेरिका तेहरान पर हमला करता है तो ईरान का पहला निशाना अमेरिकी सरजमी नहीं बल्कि रियाद, अबू धाबी और दोहा में मौजूद तेल रिफाइनरियां और बंदरगाह होंगे। एक ही मिसाइल हमला इन देशों की दशकों की कमाई को राख में मिला सकता है।